Shinchan biggest secret that only 0.1% people know. But why? देखो शिनचैन तो हर कोई देखता है, पर शिनचैन कार्टून में ऐसा भी कुछ सीक्रेट्स है जिसके आंसर ना ही किसी को पता है और ना ही किसी को बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एपिसोड पे शिनचैन का घर ब्लास्ट हो गया था, लेकिन हम लोगों को ये बताया नहीं गया था कि उसके बाद वो घर रिपेयर करने में पैसा कितना लगा था। और शिनचैन का हर एक एपिसोड पे दिखाया जाता है कि नोरा फैमिली का हाल उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये टोटली फेक है। बल्कि हिरोशी का इनकम जान के आप शिनचैन देखना ही छोड़ दोगे। और इसके साथ और भी कुछ धांसू सीक्रेट्स। सीक्रेट नंबर 1, मित्सी यानी कि शिनचैन का मम्मी लापरवाह है। ये फैक्ट सीक्रेट तो नहीं है, पर ज्यादा लोगों को नहीं पता। मित्सी भले ही खर्च करने के मामले में बेहद ही कंजूस है, लेकिन असल में मित्सी एक ऐसा वीमेन है जिसको बेपरवाह रहना पसंद है। ये तो आप बहुत एपिसोड्स में देखे हो जहाँ पर मित्सी कभी कभी खर्च करने के मामले में लापरवाह होना पसंद करता है, जहाँ उन्हें कंजूस होना चाहिए, लेकिन लालच की वजह से मित्सी काफी ज्यादा खर्च कर देता है। सीधी भाषा में बोले तो मित्सी एक ऐसा वीमेन है जिसको खरीदारी करना पसंद है, खासकर तब जब डिस्काउंट चल रहा हो। Women. सीक्रेट नंबर 2, नोहरा फैमिली का जरूरत खर्च बहुत ज्यादा है। आपको ये तो पता ही होगा कि नोहरा फैमिली बहुत बड़ा फैमिली है, इसीलिए खर्च भी बहुत ज्यादा है। और शायद इसी कारण की वजह से हिरोशी का इनकम तेजी से घट रहा है। सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ कारण है, जैसे कि शिनचैन और हिमावारी का खर्च, फैमिली का रोज का खाना, साथ ही बिजली का बिल जो कि शिनचैन का बाप ही भरता है, और उसके साथ मित्सी के लिए महीने का पॉकेट मनी। मतलब इतना सारा खर्च हिरोशी को अकेला ही संभालना पड़ता है। सीक्रेट नंबर 3, आखिर शिनचैन का घर का साइज कितना है? बचपन से ही हम लोग शिनचैन का घर देखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि शिनचैन का घर पूरा साइतामा इलाका के अंदर काफी ज्यादा बड़ा है। और इस घर में 2 फ्लोर्स है, साथ ही एक फ्रंट यार्ड और एक बैक यार्ड है। और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि शिनचैन का घर का क्षेत्रफल 94 वर्ग मीटर है, और शायद इसी वजह से इस घर में 32 साल के लिए लोन है। जानते हैं सीक्रेट नंबर 4, जो है शिनचैन का घर ब्लास्ट होकर खत्म होने के बाद घर रिपेयर करने में पैसा कितना लगा था। एक एपिसोड में दिखाया गया था कि शिनचैन का घर गैस चालू रहने की वजह से विस्फोट होकर कुछ ऐसा हाल हो गया था, लेकिन कार्टून के दुनिया में तो घर जल्दी ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप लोग तो ये जानते ही हो कि घर रिपेयर करने का जो खर्च है वो छोटा अमाउंट का नहीं होता। और जापान में तो स्पेशली घर का रिपेयर कॉस्ट घर में लगे स्क्रैच से ही शुरू हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये आता है कि पैसा कितना लगा था। मुझे रिसर्च करने के बाद पता चला कि घर ब्लास्ट होने के बाद जो रिपेयरिंग कॉस्ट होता है वो $3000 से $40,000 तक ही होता है, यानी कि इंडियन रुपीस में 2.5 लाख से 32,81,000 रुपीस लगता है। और इसके बाद और भी एक सीक्रेट आता है कि घर ब्लास्ट होने के बाद नोहरा फैमिली जो बोर्डिंग हाउस पे रेंट पे रहता था, उस घर का किराया कितना देना पड़ता था। यानी कि सीक्रेट नंबर 5, देखो शिनचैन का घर ब्लास्ट होने के बाद घर रिपेयर होगा ये तो निश्चित था, और तब तक नोहरा फैमिली एक स्मॉल बोर्डिंग हाउस पे रहने लगा था। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जापान में इन सब छोटे मोटे बोर्डिंग हाउस भी काफी ज्यादा महंगा होता है। और बहुत रिसर्च करके मुझे ये पता चला कि इन सब छोटे मोटे बोर्डिंग हाउस का रेंट साइतामा इलाका के बाहर 45,000 येन, यानी कि इंडियन रुपीस में 27,517 रुपीस महीने का देना पड़ता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कितनी हद तक सही है ये मुझे नहीं पता। सीक्रेट नंबर 6, जो है शिनचैन का खर्च भी बहुत है। देखो जापान में रहने का खर्च बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ऐसा बच्चों के लिए भी है। भले ही शिनचैन छोटा क्यों ना हो, वो अभी भी किंडरगार्टन में पढ़ता है और उसको भी पैसा लगता है। आप जान के शौक होंगे कि जापान में किंडरगार्टन का बच्चों को 29,000 येन, यानी कि इंडियन रुपीस में 17,000 महीने का फीस भरना पड़ता है। और शॉकिंग फैक्ट तो यह है कि इसमें हिमावारी का जरूरत है चीज लाइक दूध, डायपर जैसे चीज का खर्च शामिल नहीं है। और इसी के साथ आता है नंबर 7, जो है हिरोशी का सैलरी कितना है? क्या वो 1 करोड़पति है या नहीं? और इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सैलरी एक्सप्लोरर.com का रिपोर्ट के अनुसार साइतामा इलाका के अंदर काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी 486,000 येन, यानी कि इंडियन रुपीस में 2,97,000 रुपीस महीने का है। और इसके बावजूद भी हिरोशी फैमिली का खर्च, मित्सी का पॉकेट मनी, इलेक्ट्रिक बिल और घर का खर्च संभालता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना हेडेक के बाद भी हिरोशी के फेस में एक स्माइल जरूर होता है। शायद इसी को ही पापा बोलते हैं। यार शिनचैन को सिर्फ एक कार्टून बोलना गलत होगा। शिनचैन एक ऐसा इमोशन है जो हम लोगों का दिल में रहता है और लाइफ का हर एक पल को एंजॉय करना सिखाता है। और सभी लोग कमेंट करना आप कहाँ से हो, और ये वीडियो जरूर से चेकआउट करना अगर आप इंडिया से होते हो। बाय।